नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, राजस्थान एग्जाम चैनल आपके लिए फुल डेडिकेट है आरपीएससी और आरएसएम एसएसपी बोर्ड के लिए। जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए पूरी टीम आपके लिए पूरे सब्जेक्ट के साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबके साथ काम कर रही है। मैं विष्णु कुमार जांगेड़ इसी क्रम में राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपके साथ हूँ मेरे प्यारे मित्रों। साथियों, अनअकैडमी के प्लस कोर्स खरीदने के बहुत सारे फायदे हैं। जब फ्री में इतने फायदे हो सकते हैं तो थोड़ा सा पैसा देने के बाद तो फायदे होना निश्चित है। क्या क्या फायदे होते हैं? जितने भी एजुकेटर हैं उनके द्वारा जो लाइव स्ट्रक्चर क्लासेस ली जाती है वो बिल्कुल आप वो पूरी की पूरी कंप्लीट क्लासेस ले सकते हैं एक बार पेमेंट करने पर। बाकी सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। एजुकेटर कंप्लीट आपको तैयारी करवाते हैं। अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है। आपकी कैपेसिटी की जांच कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है साथियों। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो और अच्छा गाइडेंस ले सकते हो साथियों। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कोई भी फ़र्क नहीं है, बल्कि ऑनलाइन के अंदर आपको बेस्ट मटेरियल और प्रोवाइड ज़्यादा करवाया जा सकता है और प्रोवाइड किया जा रहा है। आप मेरी ज्योग्राफी को देख लीजिए साथियों। करना क्या है आपको? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने हैं। उसके बाद में आरपीएससी सेक्शन में जाके प्लस पे क्लिक करके आपको 24 मंथ्स के लिए कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं केवल 350 रुपये महीने में। और यहाँ पर आरपीएससी में जाकर विष्णु कुमार जांगेड़ को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एवरीडे जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, उनमें आप पार्टिसिपेट कर पाएँ और ये जान पाएँ कि राजस्थान टॉप करने में कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही है आपकी। अगर आप विष्णु 1 रेफरल कोड विष्णु 1 का यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। विष्णु 1 कोड का यूज करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा विष्णु 1। ध्यान रखिएगा साथियों। हमारा राजस्थान में जो है टॉपिक चल रहा था, राजस्थान में ऊर्जा यानी एनर्जी रिसोर्सेज इन राजस्थान। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी मेरे प्यारे मित्रों। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे बायोमास ऊर्जा की, और उसके बाद हम बात करेंगे सौर ऊर्जा की। और इसी के साथ ही हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में केवल इसमें जो ऊर्जा संबंधित राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की योजनाएं हैं और जो योजनाएं आपकी इकोनॉमिक सर्वे में दे रखी है उसका कल क्लास होगा। और उसके बाद में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने देखा था हमारा एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है ना। हमने देखा था भारत के अंदर जितने भी एटॉमिक पावर प्लांट हैं उनके बारे में, और रावत बाटा जिसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से 1972 में की गई थी, उसके बारे में फुल डिटेल से हमने डिस्कशन किया था मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद हमने देखा था नरोरा उत्तर प्रदेश में एक आपकी यूरेनियम पावर प्लांट है यानी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। इससे भी राजस्थान को 44 मेगावाट बिजली की प्राप्ति होती है। उसके बाद हमने विंड एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था कि विंड एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का कितना हिस्सा है, ठीक है, और कितना राजस्थान कैपेसिटी है, राजस्थान का स्थान कौन सा है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पैलेसेज हैं आपके विंड एनर्जी के लिए उनके बारे में डिस्कशन किया था साथियों। आज हम बात करते हैं बायोमास ऊर्जा की। बायोमास जो एनर्जी है ये आपके सरसों की तूड़ी क्या होती है, जो सरसों के निकालने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे सरसों की तूड़ी कहते हैं, और बिलायती बबूल, इन दोनों के माध्यम से हम बायोमास ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। साथियों, ये बात इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई है, मेरे मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लिखा हुआ है कि राजस्थान में बायोमास एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल का प्रयोग किया जाता है। साथियों, अगर आप प्लांट देखना चाहते हैं तो आप यू कैन सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह का आपके बायोमास गैस का जो है प्लांट स्थापित किया जाता है जिससे बायोमास एनर्जी उत्पादित की जाती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 101 मेगावाट, कितना मेगावाट, 101 मेगावाट जो है बायोमास एनर्जी का उत्पादन किया जाता है, और लगभग 13 जैविक ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। साथियों, ध्यान रखना, बायो एनर्जी की हम बात करें तो इसके अंदर महाराष्ट्र का स्थान पहला है, राजस्थान टॉप 10 में नहीं है, राजस्थान का स्थान 12th रैंक पर आता है। राजस्थान का स्थान कौन सा आता है, 12th रैंक, 12वां स्थान राजस्थान का है भाई, किसमें, बायोमास एनर्जी में। साथियों, ध्यान रखना, एक आपके गाँव है नानी गाँव, और नानी गाँव कहाँ पर, आपके सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो नानी गाँव है यहाँ पर कचरे से बिजली उत्पादन करने वाला एक संयंत्र लगाया गया है। इस प्रकार का ये संयंत्र भारत का जो है पहला संयंत्र है, ठीक है ना, भारत का पहला संयंत्र है जहाँ पर कचरे से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अगर आप बात करो जयपुर की, तो जयपुर में इंडियन रेलवे के द्वारा एक जैविक अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है।
यानी जितनी भी आपके बायोलॉजिकल बचे हुई चीज़ें होती हैं, जो जेल अपशिष्ट होते हैं, इनके माध्यम से एनर्जी का प्रोडक्शन करने की बात की जा रही है। और ऐसा इंडियन रेलवे ने ऐसा प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश किया है? आपके गुलाबी नगर यानी जयपुर के अंदर इस्टेब्लिश किया है साथियों। अब हम बात करें प्रमुख ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पर राजस्थान के अंदर स्थापित हैं साथियों। इनके नाम आपको जो है बड़े ही गौर से ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण है। कई बार पूछता है कि ये वाला स्थान किस एनर्जी के लिए प्रसिद्ध है। तो हम बात करें श्री गंगानगर की, तो यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है पदमपुर। कौन सा स्थान है? पदमपुर। पदमपुर कहाँ पर है? श्री गंगानगर में है। उसके पास में आपके बटनेर यानी हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ का एक स्थान है जिसका नाम है सांगरिया। क्या नाम है? सांगरिया। और सांगरिया कहाँ पर है? आपके भटनेर यानी हनुमानगढ़ में है। और पदमपुर कहाँ पर है? आपके रामनगर यानी श्री गंगानगर में है। उसके बाद में हम वापस आते हैं जयपुर जिले की तरफ। तो जयपुर के जिले में एक स्थान है जिसका नाम है कोटपुतली। क्या नाम है मेरे प्यारे मित्रों? कोटपुतली। और ये जो कोटपुतली है ये आपके जयपुर में है, और यहाँ पर भी एक बायोमास एनर्जी का प्लांट लगाया गया है साथियों। उसके बाद में हम बात करें बारां की, तो बारां के अंदर एक जगह है जिसका नाम है पचार। क्या नाम है? पचार। और ये जो पचार जगह है ये कहाँ पर है? आपके बारां डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर भी एक बायोमास एनर्जी का संयंत्र लगाया गया है। उसके बाद में हम बात करें टोंक की, तो ये आपके जयपुर जिला है, इसके पास में आपके ये टोंक है। इस टोंक में 2 पावर प्लांट है आपके बायोमास एनर्जी के। एक का नाम है उनियारा। क्या नाम है? उनियारा। और उनियारा बड़ा फेमस भी है। और उनियारा कहाँ पर है? टोंक में है। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, उनियारा। उसके बाद में एक है आपके रंगपुर, एक है आपके रंगपुर, यानी उनियारा और रंगपुर ये दोनों कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों? ये आपके टोंक यानी नवाबों के शहर टोंक में स्थित है। ठीक है साथियों। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट और भी हैं, लेकिन ये प्लांट जो है इनके नाम इकोनॉमिक सर्वे में दे रखे हैं, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। पदमपुर श्री गंगानगर में स्थित है। नंबर 2 यह बायोमास के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, दोनों सत्य हैं या दोनों गलत है? तो पदमपुर श्री गंगानगर में है और आपकी बायोमास एनर्जी के लिए फेमस है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हुए? करेक्ट हुए मेरे प्यारे साथियों। इस तरह के प्रश्न आने की संभावनाएं आगे बनेगी, तो आप इनसे जो है पहले से ही दोस्ती करके चलिए, जिससे हमें आगे ज़्यादा तकलीफ नहीं हो मेरे प्यारे मित्रों। आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा हमने कल देखी थी, बायोमास एनर्जी हमने आज देखी है, और अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे प्यारे साथियों किसकी? सौर ऊर्जा की। आपको दिखाई दे रही है ये सौर प्लेटें यहाँ पे लगी हुई है। सौर प्लेटें यहाँ लगी होती है, और फोटोवोल्टिक सिस्टम यानी यहाँ से सूर्य की किरण आती है, और इसके अंदर जो इंटरनल प्रोसेस होती है उसके बाद में एनर्जी उत्पादित होती है, यानी विद्युत का उत्पादन होता है इस प्लेट के माध्यम से, और उसके बाद में उसको स्टोर कर ली जाती है। स्टोर करने के बाद उसे किसान या आप अपने घर में भी यूज़ ले सकते हैं, और उसे जो है आप दूसरे को भी सप्लाई कर सकते हैं, या फिर राजस्थान गवर्नमेंट को भी सप्लाई कर सकते हैं अगर ज़्यादा एक्सेस के अंदर आपके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो आइए साथियों, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण, और न केवल राजस्थान की बल्कि भारत की, और न केवल भारत की बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाने वाली सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के बारे में कुछ बातें करते हैं राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ बढ़ाने के लिए, हमारे प्रश्न को सही करने के लिए, और जॉब लग जाए, आपकी जॉब लगेगी उसके बाद में आपके घर पे भी सोलर पावर प्लांट आप लगाना, जिससे एक तो इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल भी कम होगा, और एक ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन में आपका योगदान भी रहेगा, जो कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन के अंदर कमी करेगा। अभी 4 दिन पहले जो आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप सर, उन्होंने बोला भारत गंदा देश है, भारत की हवा गंदी है क्योंकि प्रदूषण वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन वो ये भूल गए कि हम 8 भारतीय यानी 8 इंडियंस जितना कार्बन का उत्सर्जन करता है, उतना एक अमेरिकी नागरिक कार्बन का उत्सर्जन करता है। दूसरी बात, वो ये भूल गए कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करने में और प्रदूषण को कम करने में आपको गर्व होगा, भारत का स्थान दूसरा है, जबकि ऐसे रिफॉर्म करने में तीसरा स्थान यूएसए का आता है, यानी हिंदुस्तान उससे कहीं आगे है इसमें। ठीक है, वो ये बात भूल गए शायद। ठीक है, कई बार वो ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन ये बात हमें पता रहना चाहिए कि जितने हमारे 8 इंडियंस जितने कार्बन का एमिशन करते हैं, उतना एक अकेला अमेरिकी नागरिक करता है। और रिफॉर्म के अंदर भारत 2nd पोजीशन पे है पूरे वर्ल्ड में, और 3rd पोजीशन पे है आपके यूएसए। ठीक है साथियों, तो आइए सोलर एनर्जी फिर पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखते हैं सोलर एनर्जी की बात करें तो भारत में नंबर 1 कौन है? तो साथियों, भारत में सोलर एनर्जी के उत्पादन में आपके कर्नाटक यानी मैसूर, जो आपके टीपू सुल्तान की नगरी है कर्नाटक, ये आपके फर्स्ट रैंक पे आती है। और राजस्थान का स्थान कौन सा आता है साथियों?
राजस्थान का स्थान इसके उत्पादन में सेकंड आता है। कितना आता है? दूसरा नंबर आता है राजस्थान का सौर ऊर्जा के उत्पादन में। और राजस्थान में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, इसको याद रखना है। इसको क्या रखना है? याद रखना है। यानी 2178 मेगावाट, यानी 2178 मेगावाट राजस्थान के अंदर बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। किससे? सौर ऊर्जा से। साथियों, बात क्या है, राजस्थान जो है इसमें राजस्थान के अंदर बहुत सारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हम बात करें क्षमता के आधार पर, किसके आधार पर? कैपेसिटी के आधार पर, तो राजस्थान जो है एक नंबर का राज्य है। यानी पूरे भारत के जितने भी स्टेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसके पास है? सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की राजस्थान के पास है। कि और उस क्षमता में राजस्थान कौन सा स्थान है? पहला। उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। नंबर 2 बात, ये जो क्षमता है ये कितनी बताई जाती है? ये बताई जाती है 147 गीगावाट। यानी कितना? 147 गीगावाट। अगर ये पूरी कैपेसिटी कंज्यूम हो जाए तो आप ये जान के ताज्जुब करोगे कि हिंदुस्तान जो है इलेक्ट्रिसिटी का सप्लायर देश बन जाएगा। यानी हिंदुस्तान जो है विश्व में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सप्लाई करने वाला देश बन जाएगा। साथियों, आपको पता है जो क्षमता का सृजन है, यानी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है लेकिन हमने संयंत्र लगा दिए हैं, वो अब तक 4637 मेगावाट के संयंत्र हमने स्थापित कर दिए हैं। ठीक है ना। अभी तक इनमें से भी ये जो स्थापित किए हैं 4637 मेगावाट, इनमें से भी प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 2178 मेगावाट। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रहे मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए राजस्थान की क्या खास बात है, ये क्षमता इतनी ज़्यादा क्यों है राजस्थान की? इसलिए ज़्यादा है, इकोनॉमी सर्वे में लिखा हुआ है नंबर 1 बात कि यहाँ पर 6 से 7 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन जो है सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा सकता है, सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जाता है। इतना सूर्य ताप यहाँ पर रहता है। और दूसरी बात क्या है, पूरे वर्ष के कुल दिनों में 325 से ज़्यादा आपके राजस्थान में सौर दिवस रहते हैं। यानी 325 दिन तक सूर्य जो है आपके कड़कड़ाती हुई आपके सोलर एनर्जी प्रदान करता है। हम उसके माध्यम से राजस्थान जो है इन दोनों की वजह से 147 गीगावाट कैपेसिटी के साथ में क्षमता के आधार पर राजस्थान पूरे आपके भारत का नंबर 1 स्टेट है मेरे प्यारे मित्रों। अब देखो दूसरी बात, सौर ऊर्जा को प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही के अंदर सौर ऊर्जा नीति, कौन सी नीति? सौर ऊर्जा नीति जारी की गई है भाई। कौन सी ऊर्जा नीति जारी की गई है? सौर ऊर्जा नीति जारी की गई है। ये आपके जारी की गई है दिसंबर 2019 में। ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। अशोक गहलोत सर की सरकार ने इसे जारी किया है दिसंबर 2019 में। अभी इसके बाद में कोई भी एग्जाम नहीं हुई है, इसलिए पूछी जाएगी सबसे, क्या पूछा जाए आपसे कि नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? तो दिसंबर 2019 में जारी की गई। नंबर 2 पॉइंट ये है कि इसका कैपेसिटी या फिर इसका एम क्या है? तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका एम आपको ध्यान रखना 2024 से 2025 तक जो है 30,000 मेगावाट, कितना मेगावाट? 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना इसका लक्ष्य है। किसका उत्पादन करना? सौर ऊर्जा का उत्पादन करना इसका क्या है मेरे प्यारे मित्रों? इसका लक्ष्य है भाई। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। नवीनतम ऊर्जा नीति कौन सी है? दिसंबर 2019 में आई थी, 19 दिसंबर 2019 को। इसका एम क्या है? 2024-25 तक 30,000 सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। अगर आपसे पूछे एग्जाम सेंटर वाला कि बताइए भाई क्लिंटन फाउंडेशन का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा से है कि पवन ऊर्जा से है या मरुस्थल के प्रसार को रोकने से है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ध्यान रखना, क्लिंटन फाउंडेशन का जो संबंध है वो किससे है? क्लिंटन फाउंडेशन का संबंध आपके सौर ऊर्जा उत्पादन प्लांट लगाने से है। सौर ऊर्जा के पावर प्लांट लगाने में इस आपके जो है ये क्लिंटन फाउंडेशन है, ये बहुत ज़्यादा सहयोग करता है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसने बड़ला जो आपके फलोदी के अंदर है, बड़ला जोधपुर में, यहाँ पर पावर प्लांट लगाने में भी इस फाउंडेशन की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास रहे हैं साथियों। ठीक है, तो आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ें और इसके बारे में चर्चा करते हैं हम जल्दी से। देखो भाई साथियों, ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान जो है दूसरे स्थान पर है और अभी जो है 2178 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन कर रहा है।
ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। और उत्पादन के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जबकि क्षमता के मामले में 147 गीगावाट के साथ में राजस्थान का स्थान पूरे इंडिया में फर्स्ट है। देखो साथियों, अब इम्पोर्टेंट बातें शुरू हो गई है। 1 मेगावाट का एक पावर प्लांट फागी के अंदर 2012 में स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया? फागी के अंदर। फागी कहाँ पर है? जयपुर में है। 2012 में एक पावर प्लांट स्थापित किया गया 2012 में। और ये पावर प्लांट जो है राजस्थान का पहला राजकीय पावर प्लांट था, यानी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया पहला सौर ऊर्जा का पावर प्लांट था, राजकीय सोलर एनर्जी पावर प्लांट। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर पहली बार सौर ऊर्जा का पावर प्लांट राजस्थान सरकार ने कहाँ पर लगाया, तो फागी में लगाया। फागी कहाँ पर है? जयपुर में है। कब लगाया? 2012 में लगाया। कितने मेगावाट का था? एक मेगावाट का, केवल 1 मेगावाट। अब देखिए साथियों, सौर ऊर्जा के अंदर क्या निवेश करना पड़ता है? इसके अंदर प्लांट लगाने के अंदर बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए जगह भी चाहिए और तो निवेश की आवश्यकता होती है। तो सरकार इतना निवेश नहीं कर पाती, इसलिए कुछ कंपनियां जैसे एडिसन इंडिया, इसने राजस्थान के अंदर 5000 सौर ऊर्जा मेगावाट के लिए सिग्नेचर किया है राजस्थान सरकार के साथ। ऐसे ही है एज्योर इंडिया, इसने 1000 मेगावाट के लिए सिग्नेचर किया है। ऐसे ही है एसएल इंडिया, इसने 5000 मेगावाट के लिए सिग्नेचर किया है। ऐसे ही है अडानी ग्रुप, इसने भी 5000 मेगावाट के लिए सिग्नेचर किया है। और ऐसे ही है रिलायंस पावर, इसने 6000 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए आपसे क्या किया है? राजस्थान सरकार से इसमें MOU किया है कि साहब हम निवेश करेंगे, आप हमें सुविधाएं दीजिए, हम निवेश करेंगे आपके राज्य में और आपको बनाएंगे बिग सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। ठीक है। आप ध्यान रखना, एक कंपनी का नाम है सुजलॉन। ठीक है ना। ये सुजलॉन कंपनी जो है ये राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पूछा जा सकता है सुजलॉन कंपनी पश्चिमी राजस्थान में काम करती है, ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है। तो साथियों, पश्चिमी राजस्थान में काम करती है ये तो सही है, लेकिन ये पवन ऊर्जा के लिए काम करती है, सौर ऊर्जा के लिए काम नहीं करती है। सौर ऊर्जा के लिए कौन करता है? एडिसन इंडिया, एज्योर इंडिया, एसएल पावर, रिलायंस पावर, अडानी ग्रुप, ये सभी क्या है? आपके सौर एनर्जी के कंपनियां हैं जो राजस्थान के अंदर सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए काम करती है। साथियों, एक आपके पावर प्लांट है जिसका नाम है भडला। भडला क्या है? जोधपुर की एक तहसील है फलोदी, और इस फलोदी के अंदर एक गांव का नाम है भडला। कौन सा गांव है? भडला। और यहीं पर एक पावर प्लांट लगाया जा रहा है। आप पिक्चर देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं इसकी। ये जो पावर प्लांट है आपकी भडला पावर प्लांट है। और ये भडला पावर प्लांट की खास बात यह है कि वर्तमान में 65 मेगावाट का उत्पादन यहाँ से शुरू हो चुका है। भडला पावर प्लांट से क्या 65 यानी 65 मेगावाट जो आपके सौर ऊर्जा का उत्पादन क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है, उत्पादन शुरू हो चुका है। बात समझ रहे हो? सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो चुका है 65 मेगावाट। इसका विकास 6 चरणों में होगा। 680 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 500 मेगावाट, 750 मेगावाट और 1500 मेगावाट। इसके अलग अलग यहाँ पर क्या पावर प्लांट लगेंगे। अब देखो, इतने बड़े पावर प्लांट को अकेली कोई कंपनी नहीं लगा सकती, इसलिए राजस्थान सरकार की एक कंपनी है राजस्थान सौर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है ना। और दूसरा इसके अंदर हिस्सेदारी है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की। तीसरी इसमें एक हिस्सेदारी है सूर्य ऊर्जा लिमिटेड, इसकी हिस्सेदारी है। नंबर 4 इसके अंदर आपकी एक कंपनी है जिसका नाम है एसएल सौर ऊर्जा, ये जो कंपनी है इसकी हिस्सेदारी है। और एक आपके अडानी ग्रुप की कंपनी है जिसका नाम है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो कंपनी है मेरे प्यारे मित्रों, ये सभी कंपनियां मिलकर यानी 1 2 3 4 5 इन 5 कंपनियों की ये जॉइंट वेंचर परियोजना है। एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, कोई छोटा पावर प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि भडला 6 चरणों में विकसित होगा। NTPC सौर ऊर्जा, SL अडानी और राजस्थान सौर पार्क डेवलपमेंट ये मिलकर इसे बना रही है। ये फलोदी में है यानी भडला गांव में है, जोधपुर में है और 65 मेगावाट का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सौर पार्क के लिए क्लिंटन फाउंडेशन जो है ये राजस्थान में MOU, राजस्थान सरकार से MOU करा है। ठीक है ना। यानी ये जो है सौर पार्क की स्थापना के लिए साथ देगा। साथियों, एक कंपनी है रील, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, REIL रील। इसकी फुल फॉर्म क्या है?
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ठीक है ना, इसने CSR का मतलब क्या है, कॉरपोरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होता है साथियों, क्या होता है, कोई भी कंपनी जो है इस पूरे समाज से अपने प्रोडक्ट समाज को बेचती है और समाज से लाभ कमाती है। जब वो बहुत ज़्यादा लाभ कमा लेती है, यानी अगर उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, उसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ से ज़्यादा हो, अगर उसका औसत लाभ 5 करोड़ हो, तो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद औसत लाभ जो होता है उसका 2% उसे समाज के उत्थान में खर्च करना होता है। उसे ही आप बोलते हो कॉरपोरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के तहत आपके इस राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ने सिरसी गांव कहाँ पर है, जयपुर में है, यहाँ पर 112 किलोवाट का एक पावर प्लांट लगाया है। अब देखो यहाँ पर हम बात करें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके सौर ऊर्जा के, तो साथियों सबसे पहली बात ये इको फ्रेंडली होती है, यानी एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं है। जैसे मान लो कोयला से हम बिजली का उत्पादन करते हैं लिग्नाइट से, तो बिजली का उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन कोयला जलता है तो धुआं बाहर निकलता है और सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है एनवायरनमेंट में। इकोनॉमिकल, एक बार पैसा लगाओ और बार बार बिजली पाओ। रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स है, ठीक है ना, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी, रोज सूर्य का प्रकाश आएगा और बिजली बनती जाएगी। जीरो कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन जीरो होता है, कोई भी कार्बन का प्रोडक्शन नहीं होता है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, केवल ये प्लेट टूट नहीं जाए इस बात का ध्यान रखना होता है। बाकी इस प्लेट के अंदर कैपेसिटी होती है कि ये थोड़े बहुत ओले को भी सहन कर सकती है। ओले समझते हो, गड़े जो गिरते हैं उसको भी सहन कर सकती है। इसके अलावा सूर्य ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है इसकी। अगले देखिए, लेस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। जब हम बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन करेंगे तो जो जीवाश्म ईंधन है उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इससे पर्यावरण प्रदूषण कंप्लीट बैन हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, और पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा तो वापस ये पूरी पृथ्वी जो है ये जीवित रहने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हो तो आप सेल भी कर सकते हो, आपके कंपनी आपके सरकार को उसे बेच सकते हो, तो वह सोर्स ऑफ इनकम भी ये में रहता है इससे। अब देखिए सांबर की बात करें तो सांबर झील में मैंने आपको पहले ही बताया था 4000 मेगावाट का अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट लग रहा है, यानी कोई भी पावर प्रोजेक्ट जो 4000 मेगावाट या इससे ज़्यादा का हो, दैट नोन एज ए अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसा ही ये देखो 19,000 एकड़ क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है। आपको बता दूं मैं कि एकड़ के अंदर लगभग आपके 4500 के आसपास वर्ग मीटर के आसपास एरिया होता है एक एकड़ में, ठीक है ना। और ये जो है 7 से 8 वर्षों में कंप्लीट होगा और 3 चरणों में कंप्लीट होगा। भारत सरकार की एक संस्था है भेल, उसकी 26% पार्टनरशिप है इसमें। सांबर साल्ट लिमिटेड की 16% पार्टनरशिप है। सतलज वाटर इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन की 16% पार्टनरशिप है। इंडियन सौर एनर्जी कॉरपोरेशन की 23% पार्टनरशिप है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की 16% पार्टनरशिप है। और रील, ठीक है ना, अभी बताया था आपको राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जिसने सिरसी के अंदर 112 किलोवाट का एक पावर प्लांट लगाया है CSR के तहत, इसकी 3% हिस्सेदारी है। यानी ये टोटल, इसमें एक भी निजी कंपनी नहीं है, सभी सरकारी कंपनी मिलकर इसे लगाएगी भाई साथियों, ठीक है। देखो इस तरह से लगता है ये पावर प्लांट। ये क्या करते हैं, सीमेंट का ये पूरा का पूरा पिलर खड़ा करते हैं और इसके अंदर इसे ड्रॉप करते हैं, जिससे ये फिक्स हो जाता है, हिलता नहीं है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है लगातार। अगर ये पावर प्लांट सांबर झील पे लगता है तो यूँ मान के चलिए पूरे विश्व की पहली झील होगी जहाँ पर 4000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। सोचो, जानकर ताजुब होगा ना आपको कि रंगीले राजस्थान में इस प्रकार की बातें चल रही है भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, ये एक कंपनी है आपके, ठीक है ना। इस कंपनी ने 5 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगाया है। कहाँ पर लगाया है, गजनेर में। और गजनेर कहाँ पर है, आपके बीकानेर में है भाई साथियों। गजनेर कहाँ पर है, बीकानेर में। साथियों अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा का निजी पावर प्लांट, पहला निजी पावर प्लांट कौन सा है, तो साथियों ध्यान रखना, एक जगह है जिसका नाम है खींवसर। क्या नाम है, खींवसर। खींवसर आप सभी जानते हो, RLP, ठीक है ना। खींवसर कहाँ पर है, आपके नागौर में है। और इस नागौर में खींवसर नामक जगह पर
एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस पावर। कौन सी पावर? रिलायंस पावर, यानी रिलायंस के द्वारा यहाँ पर एक 5 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया है। कितने मेगावाट का? 5 मेगावाट का। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में पहला राजकीय सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो फागी में है और 2012 में लगा था जयपुर में। अगर आपसे पूछे कि निजी क्षेत्र का पहला पावर प्लांट कहाँ पर है, तो खींवसर नागौर में है और रिलायंस कंपनी ने लगाया था, और ये राजस्थान का पहला प्राइवेट बेस के ऊपर लगने वाला पावर प्लांट है और ये 5 मेगावाट का है। साथियों, ऐसे ही एक जगह है जिसका नाम है दूधसर। नाम सुना है? दूधसर। और जो दूधसर है ये आपके जैसलमेर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों? दूधसर आपके जैसलमेर में है। इस दूधसर के अंदर 40 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगाया गया है और ये पावर प्लांट जो है किस कंपनी ने लगाया है? धीरूभाई अंबानी सोलर पावर प्लांट, इस कंपनी ने इसे लगाया है, यानी ये भी निजी क्षेत्र के अंदर लगने वाला एक पावर प्लांट है। साथियों, ऐसे ही एक जगह है जिसका नाम है पोखरण। और पोखरण कहाँ पर है? मूवी भी आपने देखी होगी। यहाँ पर हमने परमाणु टेस्ट किए 1974 में, 1998 में इंदिरा गांधी जी के समय और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। जैसलमेर में है ये पोखरण। और यहाँ पर एक हमने पावर प्लांट लगाया है 50 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया है सौर ऊर्जा का। और ये किसने लगाया है? एक कंपनी है जिसका नाम है गोदावरी ग्रीन एनर्जी। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? गोदावरी ग्रीन एनर्जी। इस कंपनी ने यहाँ पर ये पावर प्लांट लगाया है भाई, ठीक है। साथियों, अगर आपसे पूछे कि इस देश में सोलर हब किस जिले को बनाया जा रहा है सोलर हब, तो साथियों हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का गृह जिला जोधपुर जो है इसको सोलर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसने सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया है नीमराणा के अंदर 1 मेगावाट का। और ये पावर प्लांट स्मार्ट माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट है, ठीक है ना, 1 मेगावाट का। और 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इसी DMIC कॉरिडोर पर जापान की सहायता से लगाया गया है। तो देखो, हमारा देश ही नहीं बल्कि विदेशी देश भी हमारी सहायता कर रहे हैं सौर ऊर्जा के पावर प्लांट लगाने में। भड़ला जोधपुर में जो सोलर जो टेक्नोलॉजी है इसको जानने के लिए अगर कोई युवा काम करना चाहता है, जॉब लगना चाहता है इस फील्ड में, सुनहरा अवसर होता है इस फील्ड में भी, तो उसे स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी स्किल को और एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए भड़ला जोधपुर में एक सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की है। साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के ऊपर भी 23 मेगावाट के सोलर संयंत्र लगाने की बात चल रही है। आपको बता दूं, पहली सोलर ट्रेन आपके राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे के द्वारा जोधपुर में ट्रायल आधार पर चलाई गई, ठीक है, कि सौर ऊर्जा से ट्रेन चलती है या नहीं चलती। तो जोधपुर में इसका ट्रायल किया गया था। साथियों, आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर सोलर सिटी कितनी है, तो राजस्थान में 3 सोलर सिटियां हैं, एक अजमेर, एक जयपुर और एक जोधपुर। अगर राजस्थान के मैप में मैंने शो करूं तो आप इस तरह देखेंगे, ये आपका जयपुर, ये आपका अजमेर और ये आपका जोधपुर, यानी ये तीनों सिटी क्या है? सोलर सिटी है भाई, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या करेंगे? रोड लाइटों में सोलर लाइट लगाएंगे। जो भी सरकारी कंपनियाँ हैं, जो सरकारी ऑफिस है, वो उसके छत के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा देखो IIT, ये गलत लिखा हुआ है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पर है? आपके जोधपुर में है। IIT का नाम सुना है, जो जोधपुर में है। यहाँ पर इस सोलर एनर्जी में रिसर्च करने के लिए और एजुकेशन देने के लिए, सोलर थर्मल अनुसंधान व शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? एक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है जोधपुर IIT में। इसके अलावा खींवसर नागौर में जो है आपके सोलर एनर्जी है, फागी जयपुर में सोलर एनर्जी है, दुनिया जोधपुर में सोलर एनर्जी है, दूधसर जैसलमेर में मैंने आपको बताया कि रिलायंस पावर का यहाँ पर 40 मेगावाट का पावर प्लांट है। देखिए साथियों, ऊर्जा संरक्षण निधि, इसकी स्थापना 2010 में की थी राजस्थान सरकार ने। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। प्रथम सोलर गांव आपके लुम्बासर है। और सीज का नाम सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको बताने जा रहा हूँ आज। SEEZ यानी सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन। साथियों, ये प्रश्न आ सकता है कि इस सीज के अंदर कौन से ज़िले शामिल हैं, तो इसके अंदर आपके जोधपुर,
आपके जैसलमेर और आपके बाड़मेर, ये 3 ज़िले आपके सीज में शामिल है, ठीक है ना। अभी बीकानेर की भी चर्चा चल रही है कि बीकानेर भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, यहाँ पर सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मथानिया जोधपुर में एक सोलर ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? एक सोलर ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई है। और साथियों आपसे पूछे कि सौर ऊर्जा से पहला हस्तचलित चरखा, चरखा समझते हो जिससे सूत काटते हैं, ठीक है ना, खादी के में प्रयोग में आता है हस्तचलित चरखा, ये कहाँ पर लगाया गया है? तो साथियों ये आपके दौसा जिले में लगाया गया है। ध्यान रखना, हस्तचलित चरखा कहाँ पर लगाया गया है? आपके दौसा जिले में हस्तचलित चरखा लगाया गया है। और इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये पहला है ना, इसलिए पूछा जा सकता है। अगर साथियों आपसे पूछे कि भाई सौर रेफ्रिजरेटर, यानी सौर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज, ठीक है ना, ये कहाँ पर लगाया गया है? तो साथियों ये आपके जो है जैसलमेर में इसका ट्राई किया गया है, जिसने सक्सेसफुल रूप से काम किया। तो सौर रेफ्रिजरेटर की स्थापना कहाँ की गई है? आपके जैसलमेर में की गई है साथियों। तो साथियों ये थी कुछ विशेष बातें आपके किससे रिगार्डिंग? आपकी सौर ऊर्जा से रिगार्डिंग। कल कुछ ऐप के बारे में बात करेंगे, जैसे सूर्य मित्र ऐप है, आदित्य सोप्स है, इनके बारे में बात करेंगे। और जितनी भी आपकी विद्युत से संबंधित योजनाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। फिर आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ आप राजस्थान ज्योग्राफी में लाइव जुड़ सकते हैं वाईफाई 2.0 पर शाम को 5 बजे, रात को 9 बजे इंडियन ज्योग्राफी या राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट देना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। और जल्दी कीजिए, प्राइस हाइक होने से पहले विष्णु वन कोड यूज करके आप 350 रुपये महीने में 24 महीने के लिए आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथियों ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई फ़र्क नहीं है, ऑनलाइन में ज़्यादा बेस्ट आपको बताया जा रहा है, बस आपका डेडिकेशन ज़्यादा होना चाहिए। इसी के साथ आज के दिन की शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना का विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।